नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। आबाद रहें मेरे सब्सक्राइबर और मेरे लाइकर, कमेंटर और जो वीडियोस देखते हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर हो या ना हो। अल्लाह भगवान ईश्वर जीसस उनकी मनोकामना पूरी करे, है ना दोस्तों। ये मेरी दुआ रहती है क्योंकि वह लोग ही तो हैं जिनके लिए मैं वीडियोस बना लेता हूँ और शेयर कर लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ये आप लोग ना हो तो मैं किसके लिए बनाऊंगा और किसको समझाऊंगा, किससे समझूंगा, है ना, किसका मार्गदर्शन करूंगा, किससे मार्गदर्शन लूंगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर और वाचर यानी जो देखते हैं, सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, उनके लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ। और ये कह देना, हालांकि एहसान ख़त्म हो जाता है पर कोई बात नहीं, यह एहसान ख़त्म हो जाने दो। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि एडिक्ट, नशेड़ी, नशेबाज जो सुधर गया है वो एक बहुत बड़ा अनुभवी होता है। ठीक है ना। जो अनुभव एक नशेबाज ने करे होते हैं, जो जिंदगी एक नशेबाज ने जी होती है, वो जी के संभला होता है। शायद ही ऐसी जिंदगी कोई और जीकर संभला होता है। शायद ही, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं संभला होता, होते हैं, बहुत लोग होते हैं, नशेबाज से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। लेकिन नशा करना, नशे के दर्द, नशे की भागदौड़, नशे को प्राप्त करना, बिना नशे के तड़पना, नशे की वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाना, जेल में जाना, हवालातों में जाना, पब्लिक से पिटना, बच्चों से पिटना, लोगों से पिटना, मार खाना, चोट खाना, गिरना, संभलना, कंगाल हो जाना, बर्बाद हो जाना, कमज़ोर हो जाना, दर्दों का सामना करना, टोटल अस्त व्यस्त ज़िंदगी। ठीक है। और फिर इस ज़िंदगी को जीकर वो कैसे उसने मतलब नशा छोड़ा, नशा छोड़ने का ज़रिया क्या बना उसको, है ना। वो दवा में दिखाता रहा और डॉक्टरों में दिखाता रहा, खुद की तरीके अपनाता रहा नशे को बंद करने के, दूसरों के सुझावों पर अमल करने लगा, दूसरों के तरीके अपनाने लगा। ठीक है ना। और डॉक्टर, दवा, चिकित्सक सब कुछ करने लगा, लेकिन उसका नशा बंद नहीं हुआ, वो नशे को कंटिन्यू, है ना, नहीं रख सका। और फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने नशा छोड़ दिया, है ना। वो जो रातों को कभी कभी टूटन में, तकलीफ में, दर्द में, अकेले कमरे में या अकेली जगह पर, हमें से ज़्यादातर लोगों ने अपने घुटनों पर आकर और अपने मालिक से, अपने ईश्वर से, परवरदिगार से, अल्लाह से, है ना, अपने भगवान से, जीसस से, यीशु से, ईसा मसीह से, अपने मालिक से, रब से, ये घुटनों पर आकर दिल से रोकर रोकर, आंसू टपकाकर, गिड़गिड़ाकर फरियाद करी है कि "ऐ मेरे मालिक, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे इस जिंदगी से निजात दे, मेरा नशा छूट जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं सेहतमंद हो जाऊं, मेरा नशा छूट जाए। परवरदिगार, मेरे भगवान, मेरे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी माता रानी, है ना, माँ लक्ष्मी, है ना, माता सरस्वती, भोलेनाथ, है ना, मेरे राम, मेरे लक्ष्मण, है ना, मेरे अल्लाह, जीसस, मेरी फरियाद सुनो, मुझे माफ़ कर दो और मेरा नशा छुड़ा दो। ये जो अकेले में, तन्हाई में, घुटनों पर आकर तहे दिल से नशेबाजों ने अपने मालिक से दुआ करी, गिड़गिड़ाया। तो जो दुआ हम घुटनों पर आकर अपने मालिक से तड़प कर, रो कर, दिल से करते हैं, वो दुआ उसकी बारगाह में कबूल हो जाती है। यानी जिस दुआ को मांगते में हमारे आंसू निकल आए और वो हम दिल से तड़प कर, एक गुहार लगाकर उससे मांग रहे हों, तो वो दुआ, है ना, अर्श आज़म तक, आसमानों का सीना चीर कर उस परवरदिगार तक उसकी फरियाद पहुंचती है, जो हम दिल से गुहार लगा के मांगते हैं। ठीक है। तो जब वो दुआ वहां कबूल हुई, तो ऐसा तो होगा नहीं कि रातों रात आपका नशा छूट जाए। आप रात को सोओगे, सुबह नशा मुक्त हो जाओगे, तो ये तो सारी दुनिया आपको पूजने लगेगी। जैसे आजकल होता है ना। उसको लोग अवतार मानने लग जाते हैं, उसको भगवान का रूप मानने लग जाते हैं, जिसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ मोजिजा, कुछ घटित हो जाता है, और ये तो भगवान का रूप है, और ये तो वो है, ये तो इसमें तो माँ काली आती है, इसमें तो माँ लक्ष्मी का वास है। ये सब जो होते हैं उसको लोग फिर पूजने लग जाते हैं, है ना। नहीं, तो रातों रात चमत्कार नहीं होगा। वो ऐसा करेगा
तो आपको दुनिया पूजने लग जाएगी, समझे ना, कि आपने दुआ मांगी, वहाँ वो दुआ कबूल हुई, आप सो के उठे तो आप नशा मुक्त हो गए। नहीं, एक जरिया बनेगा आपके लिए, जरिया बनेगा कि कोई आपके माँ बाप को बताएगा कि इसको वहाँ भेज दो या नशा मुक्ति केंद्र भेज दो, क्योंकि जब तक आप नशा मुक्ति केंद्र या किसी भी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर जहाँ पर नार्कोटिक्स एनोनिमस की क्लासेस वगैरह वगैरह होती हो नहीं जाओगे, तो नशे से मुक्ति की संभावना आपकी कम रहती है। तो आपको आपके परिवार वालों को किसी ने आकर के बताया, सुझाव दिया, वो आपके परिवार के दिमाग में बैठी, परिवार ने आपको जो है बता करके वैसा किया, आपको वहाँ पहुँचाया, रखा, आप वहाँ 6 महीने रहे, 7 महीने रहे, ठीक है। वहाँ से बाहर आए, फिर आपने पी ली, फिर चले गए, फिर आए, फिर पी ली, या किसी ने नहीं पी बाहर आकर के, तो ये एक जरिया बनता है, ठीक है ना। जरिया बना कि एक व्यक्ति उठ करके आया, आपके परिवार से कहा, आपने उसकी बात पर अमल करते हुए आपके परिवार ने आपको एक सेंटर भेजा, वहाँ पर आप रहे, ठीक है। वहाँ पे आपको पता चला, सेहत ठीक हुई, विड्रॉल लेने के लिए बाहर आए, ठीक है। और वहाँ पे आपको एक मीटिंग का मैसेज मिला नार्कोटिक्स एनोनिमस का, बाहर आकर आपने नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग चालू कर दी, या जिसने नहीं करी उसने फिर से नशा किया, ठीक है, तो घर वालों ने उसे फिर से भेजा, फिर वो बाहर आया, फिर भी उसकी समझ में नहीं आई, क्योंकि वो अपना दिमाग खुद चलाता है, अपना डॉक्टर खुद बनता है, ठीक है। और उसने बाहर आके फिर नशा करा और वो फिर गया, ठीक है, फिर आया, तो उसने किसी एक इलाज के बाद, 2 इलाज के बाद, 3 इलाज के बाद सोच ली, उसकी समझ में आई, क्योंकि नशेबाज की समझ में थोड़ा देर से आती है आम लोगों के मुकाबले पर। जब तक नशेबाज प्रैक्टिकल करके नहीं देख लेता, उस चीज को खुद भोग नहीं लेता, कर नहीं लेता, जैसा उसको समझा रहा होता है सामने वाला कि ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, बाहर जाके नशा मत करियो, नींद ना आए कोई बात नहीं, दर्द हो कोई बात नहीं, भूख ना लगे कोई बात नहीं, मीटिंग करनी है और आगे बढ़ना है, मदद मांगनी है, और कोई भारी बीमारी दुख तकलीफ हो तो उसके लिए नशे का इस्तेमाल नहीं करना, या किसी भी सूरत में कोई भी नशीला पदार्थ इस्तेमाल नहीं करना। कोई जैसे दूसरे लोग डॉक्टर को दिखाते हैं बुखार होने पर, नजला होने पर, खांसी होने पर, यही चीजें तुझे करनी है, और मदद मांगनी है, स्पॉन्सर से बात करनी है और कंटिन्यूसली मीटिंग करनी है, ठीक है ना। तो ये चीज वो खुद करके देखता है, बाहर जाएगा नशा करके भी देखेगा, है ना, कि मैं इसे कंट्रोल में कर लूंगा, नियंत्रण में कर लूंगा, थोड़ा करूंगा, रात को करूंगा, नींद के लिए करूंगा, या स्मैक नहीं पीऊंगा, गोली खाता खाता रहूंगा, सिगरेट पी लूंगा, चरस पीऊंगा, गांजा पीऊंगा, मगर शराब नहीं पीऊंगा, यानी अपनी ड्रग ऑफ चॉइस को इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसे लगता है कि उसकी ड्रग ऑफ चॉइस में समस्या थी, दूसरे पदार्थों में समस्या नहीं है। तो सबसे बड़ी गलतफहमी उसकी यह है कि उसको ये लगता है, तो जैसा उसको लगता है वो उचित नहीं होता। उसको लगता है कि उसकी ड्रग ऑफ चॉइस में, यानी स्मैक पीता है तो स्मैक पिएगा तो ही उसका बेड़ा गर्क होगा, अगर वो गांजा पिएगा तो उसका बेड़ा ठीक रहेगा, नहीं, ये उसको लगता है। तो जो उसको लगता है संसार वैसे नहीं चलता है, ठीक है ना। हमारे सोचने का तरीका सही नहीं है, दूसरे लोग हमें निर्देश दे सकते हैं। जब कोई हमारी किसी एक कमी को दिखाता है तो कार्यक्रम कह रहा है कि हमारी पहली प्रतिक्रिया अपने आप को बचाने की होती है, और जब हमें पता चलता है कि हम किसी चीज के आगे शक्तिहीन है तो हम अपने आप को पावरफुल बनाने के तरीके ढूंढते हैं, तो हम उसके विरुद्ध चलना शुरू कर देते हैं, और वैसा करके ठोकर खाते हैं उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये नशेबाज का किरदार होता है, फितरत होती है। और उसके बाद करने के बाद फिर से वो जाएगा, भर्ती होगा, और फिर से उसकी समझ में आएगी कि अब नहीं करना, और अब वो करना है जो मेरे साथ वाले बाहर निकल निकल के कर रहे हैं, और आज शेयर करने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, है ना, तो मेरे को भी वही करना है। तो नशा मुक्ति केंद्र में जो एनए का मेंबर आता है, या इलाज लेके गया हुआ बंदा जो मीटिंग कर रहा है, वो जब आता है वहाँ थोड़ा सा मिलने जुलने के लिए, तो उसको भेज देते हैं फ्लोर पर, जा भाई थोड़ा सा शेयर कर, बता मिटिंगों के बारे में, अनुभव शेयर कर, बता। तो उससे क्या है, दूसरों को एक प्रेरणा मिलती है, दूसरों को भी एक लालच आता है कि मैं भी यार मीटिंग करूंगा, जो वो बताता है कि मैंने यहाँ से जाके मीटिंग करी, मीटिंग करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मीटिंग नहीं छोड़ता, तो दूसरों के मन में भी मीटिंग करने की जिज्ञासा पैदा होती है, ठीक है ना। तो नशा मुक्ति केंद्रों में रिकवरिंग एडिक्टों का आवागमन भी बहुत ज़रूरी होता है, और नार्कोटिक्स एनोनिमस के मेंबरों की शेयरिंग्स भी बहुत ज़रूरी होती है। इससे मरीजों को बहुत बड़ी सीख मिलती है और एक जिज्ञासा पैदा होती है नार्कोटिक्स एनोनिमस में जाने की, वैसा करने की जैसा वो आकर के शेयर करते हैं। सिर्फ वो नॉर्मल काउंसलर क्लास ले ले वो काफ़ी नहीं होता है, ठीक है ना। और अगर ये चीज़ होने लगे, दूसरे नार्कोटिक्स एनोनिमस के मेंबर जाएँ, वहाँ के निकले हुए बंदे आए, अच्छे मेंबर मीटिंग कर रहे हैं, सोबर चल रहे हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, वो आके शेयर करें, उन्हें बांटें, तो दूसरों के मन में भी जिज्ञासा पैदा होती है। तो उसकी देर से समझ में आती है और खुद करके समझ में आती है, समझ लो ना दोस्तों। तो जब तक वो खुद नहीं कर लेता तब तक वो बाज नहीं आता, और खुद करके आजमा के भुगत के
उसके बाद उसकी समझ में आती है कि हाँ, आखिर मैंने करना क्या है। फिर वो करता है जो दूसरे करते हैं, जैसे कि मीटिंग्स, शेयरिंग, स्पॉन्सर, है ना? अपने सुधार को जारी रखना और नशे से बचना कैसे है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें करना शुरू करता है और धीरे-धीरे फिर वो सुधार में आता है। यानी उसकी रिकवरी के रास्ते पर वो पहला कदम रख देता है, सुधार के रास्ते पे पहला कदम रख देता है और फिर सुधार में क्या होता है, ठीक है? सुधार में क्या होता है, नशा छोड़ने के दौरान की ज़िंदगी क्या होती है, ठीक है ना? किन-किन चीज़ों पर हमें शक्तिहीनता को, बेबसी को, निर्बलता को कबूल करना पड़ता है, जैसे लोगों पर, जगहों पर, चीज़ों पर, समय पर, परिस्थिति पर, हालात पर, माँ-बाप, है ना? और इस पर, उस पर, और कहाँ सब्र करना है, कहाँ क्या करना है। और नशा करने का मन करता है लेकिन फिर भी नहीं करते, नींद नहीं आती है, फिर भी नहीं करते, तड़पते हैं फिर भी नहीं करते, बेचैन रहते हैं फिर भी नहीं करते हैं, है ना? और मतलब फिर सुधार में आकर जो उसको एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है ना? तो पहले यूजिंग के नशा कैसे करा, नशा क्या-क्या करता है, मारता है, जान लेता है, कैसे दर्द होते हैं, है ना? फिर दुआ माँगना, नशा मुक्ति केंद्र तक जाना, फिर वहाँ से बाहर आना, नशा मुक्ति केंद्र में रहना ही एक बहुत बड़ी बात होती है और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है उसको। फिर मीटिंग करना, सुधार में आना, तो वो कैसे सुधरा, बिगड़ा कैसे, सुधरा कैसे, और वो उसकी यूजिंग यूजिंग के दिनों की भसूड़ियाँ, करम, चोरी, चकारी, पिटना, ये वो। फिर नशा मुक्ति केंद्रों में इलाज लेना, काटना, है ना? ज़िंदगी आगे बढ़ गई, फिर वो बड़ा हो गया, फिर सुधार में आया, मीटिंगें कर रहा है, फिर सुधार में उसको निजी जीवन में एक्सपीरियंस होते हैं, यानी ये सारी चीज़ें उसे प्रैक्टिकल होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं। तो जब उसे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हो जाती हैं, उसके बाद वो दूसरे को, अगर वो किसी को समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो वो पढ़ाई-लिखाई से नहीं बता रहा, रिसर्च करके नहीं बता रहा, गूगल सर्च करके नहीं बता रहा, ठीक है? वो अपने अनुभव से बता रहा है। ठीक है ना? मैं हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए, जैसे कि गूगल सर्च करना, दूसरी वीडियोज़ देखना, दूसरों से पूछना, बात करना नहीं। ये जो मैंने सीखा है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ गुज़री है, जो मैंने ज़िंदगी जी है, जैसे मैं बिगड़ा, जैसे मेरे दर्द हुए, जैसे मैं पकड़ा गया, जैसे मैं पिटा, जैसे मैं ठीक हुआ, जो मैंने ये पढ़ा, है ना? मीटिंगें करी, सुधार में आया, बिगाड़ के अनुभव, सुधार के अनुभव, ठीक है? इस पूरी प्रक्रिया में जो सालों गुज़र गए, इन सालों में मैंने, मेरी ज़िंदगी कैसी रही, इन सालों में मुझे क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे हुआ, ठीक है? शादी, तलाक और मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना ताकत और सेक्स प्रॉब्लम, है ना? तो नशेबाज़ जो है अपने अनुभवों से अपना डॉक्टर बन जाता है, ठीक है ना? जो वैद होते हैं, हकीम होते हैं, ज़्यादातर ये पढ़ाई-लिखाई करे हुए होते हैं, इन्होंने कोर्स किया होता है, डॉक्टर्स कोर्स किए हुए होते हैं, लेकिन नशेड़ी कोई कोर्स करे हुए नहीं होता है। ये जो बताता है, ये अपने जीवन से बताता है जो पहले इसने करा है, जो पहले इस पे गुज़री है, यानी जो गोली खाए खा के इसने देखी है कि उस गोली खा के होता क्या है, ठीक है ना? जिस समुंदर में कूदकर उसने देखा है कि इसमें कितने जानवर हैं, ठीक है ना? और जिन रास्तों पे चलकर उसने देखा है कि इन रास्तों की मंज़िल किधर है। तो वो बताता है जो उसके साथ हुआ होता है, तो वो अपने अनुभवों से जब बताता है, ये जो है हमारा तरीका एक दूसरे की मदद करने का, ये हमारे अपने अनुभवों पर आधारित होता है, ठीक है? अगर हम किसी को सेक्स सब प्रॉब्लम की सलाह दे रहे हैं कि भाई अगर तेरे को सेक्स प्रॉब्लम है, तेरे को शोभन दोष होते हैं, तेरे को मर्दाना कमजोरी है, तू मतलब संभोग करने में असमर्थ महसूस करता है अपने आप को, ठीक है? तो ये चीज़ कितनी हद तक ठीक है, कितनी हद तक गलत है, या इसका समाधान क्या है, इसकी दवाई क्या है, इसका निवारण क्या है ना? वो उसको बताए जाते हैं, ठीक है ना? तो नशा छोड़ा कैसे जाता है, छोड़कर जिया कैसे जाता है, ठीक है ना? ये बात और ये तरीके सिर्फ़ एक सुधरे हुए रिकवरिंग एडिक्ट को ही पता होता है, और नार्कोटिक्स नॉलेज का कार्यक्रम ये कहता है कि एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट को सबसे अच्छी तरह समझकर उसकी मदद कर सकता है। यानी कि एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट का डॉक्टर होता है। एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट का हमदर्द होता है। एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट का हकीम होता है ना? एक नशेबाज ही दूसरे नशेबाज का स्पॉन्सर होता है। एक नशेबाज ही दूसरे नशेबाज का टीचर होता है, और स्टूडेंट भी वही होता है, ठीक है? यानी कि जो उसपे खुद गुज़री होती है वो अपने अनुभव से बता रहा होता है। जैसे पुराने ज़माने के लोग बताते हैं हमें तरीके
कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसमें ये नुकसान है, इसमें वो नुकसान है। क्यों? उन्होंने वो नुकसान झेले हैं पहले, वो फिर अपने बच्चों को वैसी सलाह दे रहे हैं कि ये नहीं करना। तो जो उस पे गुजरी होती है उसके बारे में दूसरों को जागरूक कराने में मदद करता है। उसने कोई रिसर्च नहीं करी, स्कूल ही पढ़ाई नहीं पढ़ी, कोई कोर्स नहीं करा, उस पे गुजरी है। ये मैं आप लोगों के सामने जो बोल रहा हूँ, तो मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है दोस्तों, मैंने कोई रिसर्च नहीं करी है, मैंने कुछ वीडियोज नहीं देखी है, कुछ दूसरों से कुछ नहीं लिया है मैंने, ये मेरे साथ हुआ है। मैंने खुद नशा किया है, मैं खुद बर्बाद रहा हूँ, मेरे खुद दर्द हुए हैं, मैं खुद तड़पा हूँ, मैं खुद नशा मुक्ति केंद्रों में गया हूँ, मैं खुद वहाँ से आया हूँ, मैंने खुद नशा किया है, नशा कर करके देखा है, पता लगाया है कि हाँ ये बीमारी कैसी होती है, किस हद तक मार सकती है, कैसे जाती है, कैसे आती है, क्या होता है, इसके बचाव क्या है, उपचार क्या है, इसमें फंसना कैसे है, इससे निकलना कैसे है, ये सब हुआ है मेरे साथ में। तो जो दुआएं हमने मांगी थी अकेले में परवरदिगार से, तो उसने एक जरिया पैदा करा, हमें एक नशा मुक्ति केंद्र भेजा, वहां से हम मीटिंगों से जुड़े और मीटिंगों से मीटिंग करते करते हमारा नशा बंद हो गया। वो बात अलग है कि हम पूरी तरह सुधरे नहीं है, जैसे कि हमारा नजरिया चेंज नहीं हुआ, हमारी सोच नहीं बदली, हमारे विचार आज भी गंदे हैं। लड़कियों को देखकर हम आज भी उनके साथ सेक्स करने के बारे में सोचते हैं, उनका मतलब सीटी स्कैन खींच लेते हैं, एक्सरे खींच लेते हैं और जी करता है कि बस इसके साथ जो है हम संभोग कर लें, मिल जाए, इसकी कल्पना रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, है ना, कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए मगर फिर भी उसकी, है ना, कुछ तमन्नाएं बाकी रह जाती हैं, है ना। तो तो रातों रात कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता। कार्यक्रम हमें कहता है कि एक दिन में हम नशेबाज नहीं बने थे, चाहे आप दुआ करो, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, आप एक दिन में आपका नशा नहीं छूटेगा, है ना। तो नशा छूटने के लिए भी अगर आपने दुआ करी है तो उसके लिए जरिया बनेगा। आप किसी हॉस्पिटल, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र, कहीं तो ऐसे जाओगे जहां आप नशे पर प्रतिबंध, आपको नशा नहीं मिलेगा और आपके विड्रॉल वगैरह वहां निकल जाएंगे, चाहे वो जेल हो, चाहे वो कैद हो, चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र हो, चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर हो, चाहे वो इस देश से उस देश जाना हो, चाहे कहीं फंस जाना हो, कहीं बंदिश में हो जाना हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो के आप नशा बंद करोगे और आपको ये पता चलेगा कि अब इस नशे को कैसे बंद रखना है, ठीक है। और फिर आप नशा बंद करके आगे बढ़ोगे। तो ये आपकी दुआ कबूल होने का एक जरिया होता है। क्या आपने दुआ नहीं करी मेरा नशा छूट जाए? मैंने दुआ करी, ठीक है, मेरी दुआ कबूल हुई, रिकवरी में मेरा नशा करने को मन करा, मैं रिलैक्स होने के लिए जा रहा था, लेकिन मालिक ने मुझे रोक लिया, बचा लिया। उसने फरिश्ता भेज दिया, कोई अपना बनाया हुआ दूध भेज दिया, अवतार भेज दिया, जिसने मुझे रोक लिया, बचा लिया, मेरा ध्यान बटा लिया, मेरी आंखें खोल दी, ठीक है ना, और मुझे एक जरिया दे दिया, है ना। आज मैं शेयर करता हूँ, आज मैं मीटिंग से करता हूँ, आफ्टर मीटिंग करता हूँ, मेंबर के साथ समय देता हूँ, लेकिन ये मैं रोज नहीं कर पाता। अब मैं सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन मिलता जुलता हूँ, करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास उतना समय नहीं है, काम है, धंधा है, बीवी है, बच्चे, जिम्मेदारी है वगैरह वगैरह, जिसके चलते कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ खेद होते हैं, जिसके चलते नियमित मीटिंग या रोजाना मीटिंग, डेली मीटिंग हमें से ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो डेली मीटिंग कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर कम मीटिंग करने वालों को पकड़ करके ये कहते हैं कि भाई रोज़ मीटिंग कर रही है, रोज़ मीटिंग आना चाहिए, और ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, बीमारी है। तो रोज़ मीटिंग हम करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरियां हैं हमारी, नहीं कर पाते। तो रोज़ मीटिंग करने के लिए, समझे ना, जिसके पास टाइम नहीं है तो वो रोज़ मीटिंग कहाँ से करेगा, ठीक है ना। उसको 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, या जो भी उसकी इनकम है, आप उसके घर पहुंचा दो, वो रोज़ मीटिंग कर लेगा। तो ऐसे लोग भी होंगे जो आपको रोज़ मीटिंग करने की भी आज भी सलाह देंगे। तो जो आपको रोज़ मीटिंग करने की 10 साल बाद भी, आपको 10 साल हो गए, ठीक है, 9 साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर आपका जाना वहाँ कम हो गया मीटिंग में, तो वहाँ पर कुछ लोग जो आज भी रोज़ आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो आपको रोज़ आने को कहेंगे, या एक दिन भी आते हो, 2 दिन भी आते हो तो मीटिंग आने को कहेंगे। तो ऐसा वो इसलिए कहेंगे क्योंकि वो रोज़ मीटिंग आ रहे हैं, उनके पास रोज़ मीटिंग आने का टाइम है, फुर्सत है। अब वो बड़े हो गए, काम काम धंधा दूसरे लोग संभाल रहे हैं, बीवी बच्चा, नाना पोते, है ना, नाती पोते हो गए उनके, ठीक है, अब चल रही है जिंदगी उनकी, उनके जीवन में कुछ रह नहीं गया है सिवाय मीटिंग आने के, टाइम पास करने के। तो लेकिन जब वो लोग बीच में पहले 5-6 साल, 10 साल पहले खुद ऐसे थे कि कभी कभी आते थे, नहीं आ पाते थे, है ना, जब कुछ नहीं, तो हमें जो है इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है कि जो कह रहा है समझाना है, उसकी बात को सुन लेना है, लेकिन उसके कहने में आकर हमें अपना काम नहीं छोड़ना है। 10 साल हो गए हैं, ठीक है, हमें अपनी बीवी से झगड़ा नहीं करना है, अपने बाप से झगड़ा नहीं करना है ना,
और अपना नुकसान नहीं करना है, ठीक है ना। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कभी ये नहीं कहता कि तू अपना नुकसान करके मिटेगा। तू अपने बीवी बच्चों को, काम धंधे को छोड़ के मिटेगा, ठीक है ना। तू अपनी माँ को, बीमार परिवार को, जरूरतमंद परिवार की जरूरतों को छोड़कर तू मिटेगा। वो कहता है कि अगर तेरे घर में जरूरत है, तेरी जरूरत है, तो तू पहले उनकी जरूरत पूरी करवा। तू उन्हें समय दे, तू उन्हें जो है कमा के दे, खिला, मदद कर, समझ, पूछ हाल चाल। और जब तुझे समय मिले, ठीक है, मौका हो, तो मीटिंग आ जा, ठीक है ना। वो नारकोटिक्स एनोनिमस कहता है कि हमें रेगुलर मीटिंग करना है। डेली इसलिए नहीं कहता वो, क्योंकि जीवन में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। और आप अपने स्पॉन्सर से बात करते रहिए, मीटिंग करते रहिए, कुछ ना कुछ ऐसा जिससे आपको आपके अतीत से जोड़े रखे कि आप एक नशेबाज हो, आप नशा करते थे, आप एक बीमारी के शिकार हो, लाइलाज बीमारी के, मतलब भूलने नहीं देना अपने आप को कि आप एक नशेबाज थे। मीटिंग करो, ठीक है ना। नहीं है समय, कम कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, कम ही सही। घर पर आप अपनी JFT बेसिक टेक्स्ट या व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर ऑनलाइन मीटिंग कर लो, कोई बात नहीं। धन्यवाद।